गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अपाला शर्मा आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम जानेंगे शब्द क्या है। शब्द वह स्वतंत्र सार्थक ध्वनि जो एक या अधिक वर्णों से मिलकर बनी हुई होती है, जैसे बिल्ली और कुत्ता। आप देख रहे हैं ये चित्र में भी बिल्ली और कुत्ता बने हुए हैं। अगर सरल शब्दों में बताऊं तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। मतलब अक्षरों का एक समूह हो लेकिन वो सार्थक हो तो वो शब्द कहलाएगा। अब देखते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद, शब्द को हम 3 आधारों पर बांट सकते हैं: अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय। निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे लटक, लमक, रघु। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अर्थ के आधार पर हम शब्द को 2 भागों में बांट सकते हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर, दूसरा हमारा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब ये होते हैं विकारी शब्द, इनको विकारी शब्द बोलते हैं, और ये होते हैं अविकारी शब्द। सबसे पहले हम देखेंगे विकारी शब्द क्या हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक के प्रभाव से बदल जाते हैं तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, लड़का, लड़की। मैं, मुझे, अच्छा, अच्छी, चलना, चलता हूँ, चलता था, चलूँगा और चलेंगे। मतलब आपने संज्ञा बदली तो बदल गया, सर्वनाम बदला, सर्वनाम के प्रभाव से भी बदल गया, विशेषण में भी बदल गया और क्रिया में बदल गया। मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर हमारा दूसरा भेद है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अब आप देखिए, हम यहाँ पर लिंग भी बदलेंगे, वचन भी बदलेंगे, विभक्ति बदलेंगे, लेकिन एक शब्द ऐसा ही रहेगा। जैसे लड़का प्रतिदिन आता है, लड़की प्रतिदिन आती है, लड़के प्रतिदिन आए, लड़कियां प्रतिदिन आएंगी। मतलब हमने लड़की और लड़का में लिंग बदला तब भी प्रतिदिन वैसा ही रहा, लड़के वचन बदला तब भी प्रतिदिन वैसा ही रहा, लड़कियां हमने विभक्ति बदली तब भी विभक्ति बदली तो उसमें भी प्रतिदिन वैसा ही रहा। मतलब ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द और विदेशी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का प्रथम भेद है तत्सम शब्द। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को तत्सम कहते हैं, जैसे अग्नि, ग्रह, मयूर, कोकिला, ये सब तत्सम शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ही हमारा दूसरा भेद है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे ग्रह तत्सम में तो उसको हमने कर लिया घर, अग्नि का आग कर लिया, अज्ञानी का अनजान कर लिया। उत्पत्ति के आधार पर तीसरा भेद है हमारा देशी शब्द। आमतौर पर यह शब्द भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो, वह प्रचलन में हो। ऐसे शब्द जो मतलब आमतौर पे भाषा में प्रयोग किए जाते हैं
और जिनकी उत्पत्ति के मूल रूप का पता भी ना हो और प्रचलित भी हो, ऐसे शब्द देसी शब्द कहलाते हैं। जैसे बाप, बेटा, खिड़की आदि। उत्पत्ति के आधार पर विदेशी शब्द। चौथा और अंतिम भेद है विदेशी शब्द। ये शब्द वह शब्द हैं जो ना तो संस्कृत के हैं, ना हिंदी के, और ना ही हिंदी जो और ना ही अन्य बोलियों के हैं। वे विदेशी भाषा से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, डॉक्टर, अजनबी, खास। मुझे उम्मीद है कि आपको शब्द पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।